Namaste. Welcome to Yashodhwani, Ayurveda's own voice. In today's episode, we will look at a powerful case handled by Vaidya Yoga Joshi sir, a young boy who was brought in with serious conditions, with his family being told that there was no real help that modern science could do, was presented to sir. But what followed challenges a belief many practitioners still follow today. Why do some treatments fail even when the diagnosis is right? In this episode, we focus on the core principles of treatment and the clinical thinking behind them. Also, we tackle a few myths and disbeliefs that surround Ayurveda which need to be addressed. This is part of our Words of Wisdom series, episode 2. We are Yashodhwani, Ayurveda's own voice. Thank you for tuning in. Let's begin. आयुर्वेद के बारे में आजकल क्या हो गए हैं? आयुर्वेद का हिंदू धर्म का जैसे हो गए हैं। जैसे हिंदू धर्मों में से अन्य धर्मों में कोई भी आसानी से जा सकता है। पहले तो करते थे कि केवल ब्रेड खाने के देने से उसे क्रिश्चियन की पंथ में स्वीकार कर देते थे। हिंदू में उनको लेना हो तो बहुत मुश्किल। वैसी आयुर्वेद की स्थिति हो गई है आजकल। आपको अन्य वैद्यक शास्त्र में वर्णित द्रव्यों का भी आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करके आयुर्वेद शास्त्र में समावेश करना ही होगा। उसके बिना आयुर्वेद का उपब्रह्मण नहीं होगा। आयुर्वेद की आज की स्थिति तो बहुत अच्छी है। आयुर्वेद को अच्छे दिन आ गए हैं ऐसा आप कह सकते हैं। जब मैंने विद्यार्थी दशा पूर्ण की चिकित्सक के रूप में इट इज इन 1963 व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। उस समय की अवस्था तो ऐसी थी कि आयुर्वेद के बारे में तुच्छता के रूप में सभी लोग देखते थे। एक कहावत थी मराठी में, न मिले भीख तर वैद्यकीय शीख, यानी यदि आपको भीख भी नहीं मिलती हो तो वैद्यकीय का अध्ययन करो, आयुर्वेद का अध्ययन करो, इतनी स्थिति थी आयुर्वेद की बारे में। आज वो स्थिति बदल गई है। जब मैं प्रैक्टिस करने बाहर निकला तो सभी लोग लिखते थे डॉक्टर सो एंड सो, फिजिशियन एंड सर्जन। आज वो बदल गए थोड़ा सा। बोर्ड देखने लगे कि वैद्य सो एंड सो, पंचकर्म विशेषज्ञ या पंचकर्म चिकित्सक, ऐसे आपको मिलने लगे। आज आयुर्वेद की तरफ लोग मुड़ रहे हैं, ये बात सच है। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद का अध्ययन यदि आप ठीक तरह से करें, एक बात और, आज के विद्यार्थी भी जब बाहर निकले तो स्वयं को डॉक्टर कहलाते हैं। क्यों? वैद्य क्यों नहीं कहलाते? देखिए, आज आयुर्वेद के बारे में रुचि लोगों के लिए है। यदि आप क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाएंगे डॉक्टर सो एंड सो, तो इनको आयुर्वेद तो ठीक तरह से नहीं आता होगा। यदि आप वैद्य लिखेंगे तो आपकी तरफ ज्यादा पेशेंट आ जाएंगे आयुर्वेद की चिकित्सा देने के लिए। यह आज की डिमांड है। आज वैसे देखा जाएगा तो आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन आए कहता हूं जब मैं, उसी समय आयुर्वेद के बारे में बहुत सी गलतफहमियां व्यवहार में दिखाई देती हैं। क्या है वो? तो एक पहले कहा गया कि आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वैद्यक शास्त्र। यानी कितना प्राचीन? आयुर्वेद का मूल ग्रंथ जो चरक, जो पहला ग्रंथ जो लिखित स्वरूप में आपको उपलब्ध है, वो ईस्वी सन पूर्व 3000 साल पहले का ग्रंथ, यानी आज से 5000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ। क्या चरक में जो 5000 साल में पहले लिखा वो आज भी सत्य है? आज भी उसका ही अवलंबन करना चाहिए। आज 21वीं शताब्दी में आप हो, बहुत से उपकरण उपलब्ध हो गए हैं।
निदान के लिए सुविधा उत्पन्न हो गई है, तो क्या चरक ने जो कहा वो भी सच है और वो भी आयुर्वेद है? हम क्यों यूज करें इतना प्राचीन जो है वो? एक बात ध्यान में रखिए, चरक ने आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में जो कहा वो आज भी अबाधित रहे। सिद्धांत बदल नहीं सके। आज इस युग में 21वीं शताब्दी में भी जो आयुर्वेद के सिद्धांत, फिर वो त्रिदोष सिद्धांत हो, फिर वो पंचमहाभूत सिद्धांत हो, कार्यकारण भाव सिद्धांत हो, ये जो मूलभूत सिद्धांत है वो कोई भी आदमी, कोई भी चिकित्सक बदल नहीं सका। वो शाश्वत है। चिकित्सा पद्धति वो नहीं रही, करना ही वो। तो चरक काल में देखा जाएगा तो चरक काल में पारद का नामोल्लेख भी नहीं, उनको पारद मालूम ही नहीं था। कुछ खनिज द्रव्यों का वापर जरूर किया है उन्होंने, मगर पारद का नाम भी नहीं है उनके उस ग्रंथ में। परंतु आज क्या स्थिति है? आज आयुर्वेद के बहुतांश औषधि द्रव्यों में पारद गंधक के योग रहते हैं। इतने प्रमाण में देखिए, पारद को ये रस, ये एक पर्यायवाची शब्द है। औषधि निर्माण शास्त्र को आगे चल करके रसशास्त्र शब्द प्राप्त हुआ। आयुर्वेदीय औषधि जहां बनती है ऐसी जगह को, ऐसे कारखाने को रसशाला कहने लगे। क्या ये प्रगति नहीं है? आयुर्वेद के बारे में, चिकित्सा के बारे में जब चरक काल का विचार करें तो चूर्णों का ज्यादातर प्रयोग रहता था, वनस्पति द्रव्यों का ज्यादा प्रमाण में रहता था। उस समय में बहुत अधिक मात्रा में उन द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता था। चूर्ण देना हो तो कुछ 2 या 3 ग्राम एक समय में। वैसे ही आज देखा जाएगा तो इतना देने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आज क्या होता है, 250 मिलीग्राम एक द्रव्य, त्रिभुवन कीर्ति जैसे सुचय के द्रव्य 250 मिलीग्राम में उपयुक्त होंगे। कैसे होंगे वो? पारद के कारण। पारद का उपयोग करने से उसमें योगवाहित्व आ गया। देखिए, एक त्रिभुवन कीर्ति का द्रव्य ले लिया तो हिंगुलंच विषम विषम टंकणम मागधी शिवम, इनमें प्रत्येक द्रव्य का विचार तो कितना है, 30 मिलीग्राम आ जाएगा। तो 250 या 2-2.5 ग्राम देने के बदले यहां 30 मिलीग्राम से उस द्रव्य का कार्य होने लगा। कैसे? पारद के समावेश के कारण। पारद का जब समावेश करते हैं तो उसमें योगवाहित्व आ जाता है। उसके बारे में विस्तार से मैं आगे चल करके बोलने ही वाला हूं, आपके सामने विवेचन करने ही वाला हूं। पर ध्यान में रखिए, जो चरक ने सिद्धांत की है वो सिद्धांत आज भी अबाधित है। अर्थात उसमें भी बहुत कुछ उपप्रमण हुआ। जैसे कि चरक काल में देखा जाए तो दोषों के 5 प्रकार रहते हैं। पहले 3 प्रकार के दोष, वात पित्त कफ, उनके 5-5 प्रकार करते हैं। इसका विवेचन तो चरक ने विस्तार से किया। मगर चरक काल में केवल वात प्रकार के नाम मालूम थे, पित्त और कफ के प्रकार के नामों भी मालूम नहीं थे। जब प्रमेह का वर्णन चरक करेंगे तो वो कहेंगे क्लेदक कफ का व्याधि है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, क्योंकि उनको क्लेदक कफ मालूम ही नहीं था। बाद में सुश्रुत काल में उसमें प्रगति हो गई, पित्त के प्रकार भी मालूम होने लगे। उस काल तक पाचकाग्नि संज्ञा, रंजकाग्नि संज्ञा, इस तरह से उन्होंने विवेचन करना शुरू किया। वह सुश्रुत काल में भी कफ के प्रकार के नाम मालूम नहीं थे। आगे चल करके वाकफट काल में उसका विस्तार हुआ। तीनों प्रकार के दोष और उनके प्रकार, उनके नाम, स्थान, क्रिया और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों का विस्तार से वर्णन आपको वाग्भट में, यानी अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों ग्रंथ में मिलना था। पर उसके बाद में उसका विचार ही नहीं हुआ। उसका विचार होना चाहिए। आयुर्वेद का उपप्रमण करना यानी केवल
एमडी के विद्यार्थी जैसे करते हैं कि एक द्रव्य लेना, जो चरकने का है उसका प्रयोग करके देखना, इतना ही नहीं, आगे चल करके आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उस पर भी काम होना चाहिए। इसका विस्तार भी मैं आगे के लेक्चर में करने ही वाला हूं। आयुर्वेद के बारे में दूसरी एक बहुत गलतफहमी है, और वो है कि आयुर्वेद का उपयोग केवल जीर्ण रोगों में होता है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा मत है इसके लिए मूल कारण हम वैद्य लोग ही हैं। अपने क्लिनिक पर बोर्ड लगाते हैं जीर्ण रोगों के लिए उपयुक्त, तो फिर वो प्रमेय हो, फिर वो वातव्याधि हो, ऐसी उनकी लिस्ट दी जाएगी, कहां भी हम एक्यूट कंडीशन में उपयोग में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा विवेचन ही नहीं करता। मगर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ध्यान में रखिए, आयुर्वेद की तरफ रुग्ण शुरू में नहीं आता। अन्य वैद्यक शास्त्र की दवाई लेकर के जीर्णावस्था में जब वो क्रॉनिसिटी प्राप्त हो जाती है उसे, ऐसे अवस्था में वो आ जाते हैं। अन्य वैद्यक शास्त्र में जिसका कोई उपचार नहीं, ऐसे रुग्ण आयुर्वेदीय चिकित्सा द्वारा ठीक हो जाते हैं। ये भूल करके उसको ठीक होने में देर लगा, इसका केवल प्रचार किया जाता है। ऐसी अवस्था नहीं है। फिर एक आशंका आ जाएगी, पेशेंट आते क्यों नहीं है शुरू में? उसका भी कारण ध्यान में लेना चाहिए। आयुर्वेद में पारतंत्र था, ब्रिटिशों का राज्य था, उनको आयुर्वेद के प्रति सहानुभूति नहीं थी। क्या था? उनकी दवाइयां तो बाहर से आती थी, वो कमर्शियल लोग थे। अपना व्यवसाय ठीक होने के लिए केवल एलोपैथी का ही प्रचार उन्होंने किया। देखिए, शुरू में विद्यार्थियों को, आज की भी ये स्थिति है कि प्राथमिक स्कूल से उनको लुई पाश्चर कौन था ये सिखाया जाता है, जंतु क्या रहते हैं ये सिखाया जाता है, विटामिन्स के बारे में कहा जाता है। पर कहां किसी किताब में आयुर्वेद के बारे में कहा गया है? वातपित्त क्या है इसके बारे में कहा गया? चरक कौन था ये क्या उसका कहा गया? नहीं। बचपन से उनके मन पर जो संस्कार हुए वो एलोपैथी के, चिकित्सा यानी एलोपैथी, ट्रीटमेंट लेना हो तो एलोपैथी की, ऐसी धारणा हो गई और उसी के कारण लोग पहले चिकित्सा के लिए एलोपैथी की तरफ जाने लगे। एक बात, आजकल जो सुशिक्षित है, शिक्षित लोग हैं, वो आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे। एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के ध्यान में आने के कारण हो, या आयुर्वेदीय चिकित्सा के द्वारा असाध्य रोगों की भी चिकित्सा कितनी अच्छी तरह से हो सकती है, ये उनके ध्यान में आने के कारण वो आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका ये एक दूसरा विषय, यानी आयुर्वेद में एक्यूट कंडीशन में कोई दवाई ही नहीं है, सत्य फलदायी चिकित्सा नहीं है। यह भी बात गलत है। यदि रुग्ण पहले शुरू की अवस्था में ही आपकी तरफ आ जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अन्य कोई भी वैद्यक शास्त्र की अपेक्षा आयुर्वेदीय चिकित्सा से जल्दी लाभ होता है। आज पिछले 50 वर्ष से ज्यादा साल हो गए मैं आयुर्वेदीय चिकित्सा कर रहा हूं। अन्य वैद्यक शास्त्र की दवाइयां न लेते हुए शुरू से ही मेरे तरफ आ जाते हैं वो चिकित्सा के लिए, वो अच्छी तरह से ठीक हुई हो जाते हैं। एक उदाहरण याद आया मुझे, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पुणे के हड़पसर विभाग में स्थित महाराष्ट्र आरोग्य मंडल नाम की एक संस्था है। आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदीय रुग्णालय भी वो संस्था के द्वारा चलाया जाता है
पर केवल इतना ही उनका कार्य है ऐसा नहीं, अनाथों के लिए आश्रय स्थान अनाथालय भी वो चलाते थे। छोटे छोटे बालक प्रवेशित हो जाते थे, उनका कोई पालकत्व नहीं है, उनके पूरा पालकत्व लेकर के, उनकी पूरी जिम्मेदारी लेकर के उनको आश्रय दिया जाता था। ऐसा ही एक रुग्ण 12 साल का था, उसे टाइफाइड हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, उसे एलोपैथिक दवाई दी गई, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग शुरू किया और उसका साइड इफेक्ट के रूप में उसे रक्तपित्त हो गया। इन्हें पूरे शरीर से रक्तस्राव होता था, नाक से रक्त आता था, मुंह से आता था, गुदमार्ग से मूत्र मार्ग से रक्तस्राव होने लगा, त्वचा से भी रक्तस्राव होने लगा। इतनी गंभीर अवस्था में उसे फिर आईसीयू यूनिट में ट्रांसफर किया गया पुणे के केईएम हॉस्पिटल में। ऐसे अवस्था में एलोपैथी की सभी दवाइयां शुरू थी, जो कोएगुलेंट्स बोले तो उसका प्रयोग होता रहता था, पर कोई लाभ दिखाई नहीं देता था। कोई इंजेक्टेबल भी दे नहीं सकते थे, क्योंकि इंजेक्शन दिया तो उस स्थान पर रक्तस्राव हो जाता था। क्या करें ऐसी अवस्था में? तो मुझे बुलाया गया, क्या आप आयुर्वेदीय चिकित्सा इसमें कुछ दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ, प्रयत्न तो करेंगे। सुश्रुत का वचन मैं हमेशा आंखों के सामने रखता हूं। यावत कंठगते पाना प्राणः तावत कार्या प्रतिक्रिया कदाचित दैव योगेन दृष्टा रिष्टोपि जीवति। जो मरणासन्न है उसे भी दैव योग से हो कहो, मगर लाभ हो सकता है, आखिर की अवस्था तक चिकित्सा देते रहो। ये सुश्रुत का जो वचन है वो ध्यान में रख करके मैंने चिकित्सा शुरू की। मैंने पद्मकादी तेल का प्रयोग किया इस रुग्ण में। पद्मकादी तेल एक रक्तस्तंभन द्रव्य है, शीतवीर्यात्मक। पद्मकादी गण जो कहा गया है उस द्रव्यों की सहायता से ही बनाया हुआ। वो पान के लिए भी दिया, नशे भी उसका किया, बस्ती भी प्रयोग पद्मकादी तेल से किया। और पद्मकादी तेल शुरू करने के कुछ ही घंटों के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद उसका रक्तस्राव कम हो गया। आप ही सोचो अब कि आयुर्वेद में सद्य फलदायी चिकित्सा है या नहीं। अनेक उदाहरण मैं ऐसे रख सकता हूं आपके सामने। दूसरा उदाहरण रखना ही हो तो पुणे के रूबी हॉल में एक रुग्ण प्रवेशित था, एक बड़ा उद्योगपति, एज करीब 72-73 साल का। उसे लिवर सिरोसिस हो गया था। लिवर सिरोसिस होने के बाद उसे एसाइटिस भी हो गया। उसे आखिर वो कोमा में गया, हिपेटिक कोमा में। रुग्ण अत्यिक अवस्था में था। जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसे हम अभी कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ अन्य वैद्यक शास्त्र का प्रयोग करना हो तो करो। मुझे बुलाया गया रूबी हॉल में। मैंने देखा पेशेंट को। जो उपस्थित डॉक्टर थे, नाम भी लेने में कोई हर्जा नहीं, वसंत पै, वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर पुणे के, उनके अंडर ट्रीटमेंट था। वो मेरे मित्र थे अच्छी तरह से। मैंने क्या, क्यों वसंता, क्या है रुग्ण की बात, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? तो उन्होंने कहा ये रुग्ण ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक जीवित रहेगा, इसके ज्यादा वो जीवित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मत है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो दवा देना चाहता हूं, प्रयोग तो करेंगे। मैंने हेमगर्भ का प्रयोग करने का विचार किया। वह हेमगर्भ देना हो तो आर्द्रकस में घिस करके उसकी मात्रा देनी चाहिए थी। मैंने कहा मुझे आर्द्र का रस और घिसने के लिए जो पत्थर रहता है वो चाहिए। अभी रूबी हॉल के आईसीयू यूनिट में वो नहीं होगा, ये भी मुझे मालूम था। मैंने कहा मैं सब एलोपैथिक दवाइयां बंद करना चाहता हूं। वो बोले ऐसे कैसे आप कर सकते हैं ऐसी अवस्था में? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए आपके मतानुसार ही ये रुग्ण ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक रहेगा। दवाई बंद करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पहले मर जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला है क्या? मैं एलोपैथिक दवा बंद करना चाहता हूं। वो तैयार नहीं हुए। फिर भी उनके जो रिश्तेदार थे रुग्ण के, उन्होंने कहा नहीं, प्रयोग तो कर दो, हम तैयार हैं।
फिर आईसीयू यूनिट में तो ये मिलने वाला नहीं था, ये जान करके और पेशेंट की कंडीशन पहले से मालूम होने के कारण मैं मेरे बैग में ले गया था अदरक भी और पत्थर भी जिस पर घिस करके दे सके। मैंने कहा आज तो दवा दे रहा हूं, पर यदि दैववशात रुग्ण जीवित रहा तो कल हॉस्पिटल में आईसीयू में मुझे वो पत्थर चाहिए घिसने वाला, और वो भी हॉस्पिटल के तरह से खरीदा हुआ पत्थर मिलना चाहिए। जो वहां के डॉक्टर ग्रैंड वो भी हाजिर थे, वो कुछ बोले नहीं। मैंने दवाइयां शुरू की। दूसरे दिन जब गया वो पेशेंट बहुत कुछ अच्छा था, मगर डॉक्टर ग्रैंड ने मुझे बुला करके दिखाया, देखिए मैंने हॉस्पिटल की तरफ से आज आईसीयू यूनिट के लिए वो घिसने के लिए दगड़ खरीद कर लिए। मेरी चिकित्सा के कारण, मेरी करने के बदले मैं कहूंगा आयुर्वेदीय चिकित्सा के कारण वो रुग्ण पूरा ठीक हो गया और आगे चल करके 6-7 साल तक जीवित रहा। उन्होंने हॉस्पिटल में तो आराम लिया ही, बाद में पुणे में उन्होंने स्वयं का एक हॉस्पिटल निकाला जहां अपंगों के लिए जो कृत्रिम अवयव रहते हैं वो दान किया जाता है, ऐसा एक बड़ा अस्पताल उन्होंने पुणे में बनाया। एक विशेष अनुभव, आयुर्वेदीय चिकित्सा कितनी अच्छी कार्यकारी होती है इसके बारे में कहते समय मैंने आपके सामने रखा। आयुर्वेदीय चिकित्सा के बारे में कहते समय और भी कहा जाता है आयुर्वेद यानी कुछ वनस्पति का द्रव्य, झाड़ पाले का दवा, बाकी कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। आयुर्वेद में जैसे वनस्पति के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वैसे ही अन्य प्राणीज द्रव्यों का भी प्रयोग बहुत कुछ किया जाता है। जैसे मेरे क्लिनिक के पास ही जैन मंदिर है, वहां के साधु आते हैं, बोलते हैं आपके तरफ हम इसलिए आ गए कि आपके दवा में ऐसी कोई दवा नहीं है। उनके साथ तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करता, पर आयुर्वेदीय दवाओं में प्राणीज द्रव्य तो बहुत से रहते हैं। जैसे कस्तूरी का प्रयोग करते हैं, जैसे गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत से द्रव्य हैं, इंद्रगोप का प्रयोग करते हैं, गोरोचन का प्रयोग करते हैं, अनेक द्रव्य जो प्राणीज है उनका प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। उसके साथ साथ खनिज द्रव्यों का भी प्रयोग रहता है, उनके भस्म बना करके उनका प्रयोग हम करते हैं। तो आयुर्वेद यानी केवल वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग ऐसी स्थिति नहीं है। आगे चल के लोगों का समझ एक है कि आयुर्वेद यानी केवल काय चिकित्सा। आयुर्वेद केवल काय चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद केवल काय चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद ये अष्टांग आयुर्वेद है। अष्टांग आयुर्वेद यानी क्या? काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दौष्ट्रा जरा ऊर्जा। उसमें काय चिकित्सा है, मेडिसिन तो है ही, मगर उसमें सर्जरी भी है, ENT है, नेत्र का भी अलग विचार है, बालकों का अलग विचार है, पीडियाट्रिशियन जैसे रहते हैं तो जेरिएट्रिक का भी विचार किया गया है। उसमें विषद्रव्यों का भी अलग चिकित्सा उपक्रम बताए गए हैं। वो अष्टांग आयुर्वेद है, केवल काय चिकित्सा है नहीं। जैसे कि कुछ रुग्ण आते हैं कि बोलिए क्या होता है तुम्हें, तो मुझे हर्निया हो गए। जब मैं उनका कहता हूं आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, शस्त्रकर्म करना पड़ेगा, तो बोलते हैं आप आयुर्वेदिक चिकित्सा कोई नहीं कर सकेंगे। उनको समझाना पड़ता है कि शस्त्रकर्म ये भी आयुर्वेदीय चिकित्सा है, आयुर्वेद में भी वर्णित है। आयुर्वेद ने केवल दवाओं से उपचार करना ऐसी स्थिति नहीं है। आयुर्वेदीय द्रव्यों के बारे में कहते समय और भी एक गलतफहमी है कि आयुर्वेदीय दवाइयों को कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होंगे। अरे देख के तो लेके तो देख क्या होता है, उससे तो बिगड़ेगा तो कोई नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। आखिर वो दवा है, आखिर वो औषधि द्रव्य है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। देखिए हम 3 प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मदम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। यानी क्या, हम
कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, वो जो नित्य सेवन किया जाता है उनको, इनका उपयोग सामान्यतः हम पथ्यापथ्य के रूप में करते हैं। किंचित स्वस्थ वृत्तो मतलब किंचित, ऐसा जो कहा है ऐसे ये द्रव्य है, ये स्वस्थ वृत्ति का है। जैसे घर में कुछ आपके सामने संकट उत्पन्न हुआ या कोई सवाल उत्पन्न हुए, तो आप पहले क्या करेंगे? आपके माता पिता से पूछेंगे, अपने बंधु से पूछेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कहीं बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो साथ में है। ये ऐसे द्रव्य हैं, आहार द्रव्य, कि थोड़ा सा बदल हो गया तो कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। मगर जब इनसे आराम नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे? आपको दवा लेना पड़ेगा, औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। किंचित दोष प्रशमनम, ऐसे ये द्रव्य है, दोषों का प्रशमन करने वाले ये द्रव्य, उनका प्रयोग करना पड़ता है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे पथ्यकर द्रव्य ये आप है, ऐसे ये पुलिस लोग हैं। पुलिस लोगों को बुलाना पड़ता है आपको, पर कितने उन्होंने आकर के ज्यादा तलाशी लिया, आपके जो बस्तर है, जो आपकी जो संदूक है वो खोल करके देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। काम होता ही उनको दूर करना चाहिए। दवाइयों के बारे में यही ध्यान में रखना चाहिए, जब दवाइयों का असर पूरा हो जाता है, रोगी ठीक हो जाता है, तो रुग्णों को कहना चाहिए अब बस हो गई चिकित्सा, अब दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। पर कुछ अवस्थाएं ऐसी रहती है कि केवल दवाइयों से फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में आपको विषम द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, मैं कहता हूं कि धातु प्रदूषण जो कहे हैं ऐसे ये द्रव्य, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ज्यादा प्रयोग नहीं, मगर उनकी आवश्यकता रहती है। जितना कठिन रोग हो, जितना जीर्णत्व प्राप्त हो, उतने ही द्रव्यों का गुणधर्म अधिक बढ़ाना चाहिए। आपको विषम द्रव्यों का प्रयोग करना होगा। मैं उसका साथ कहता हूं कि ये डाकू है। ऐसी अवस्था व्यवहार में भी उत्पन्न होते हैं। यहां पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देखो दूसरे ग्रुप का दादा कौन है, उसको सुपारी दे दो, बहुत संभाल करके। उसका प्रयोग करते समय आपको बहुत दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, पर उनका भी प्रयोग करना होता है, उसके बिना चलता नहीं। बहुत ध्यान दे करके, बहुत संभाल करके उनका प्रयोग करना चाहिए। विषम द्रव्यों का प्रयोग करते समय इसीलिए किस मात्रा में, किस अनुपात के साथ, उसके दुष्परिणाम कम से कम कैसे हो, ये ध्यान में रख करके आपको चिकित्सा करनी होगी। ये केवल आयुर्वेद में ही है ऐसा नहीं, अन्य वैद्यक शास्त्रों में भी विषयों का प्रयोग करते ही हैं। जैसे कैंसर में आप जो चिकित्सा करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं या डेब्रिडिएशन करते हैं, उसके कितने साइड इफेक्ट रहते हैं, वो विषम द्रव्य ही है, और उनके बिना काम नहीं चलेगा, उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसा नहीं। आयुर्वेदीय द्रव्य यदि कहे तो जैसे उसे उपयुक्त गुण है, उसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको ध्यान में लेने ही होंगे। We hope that you have liked what you heard today. We will be posting a new video every Thursday. So stay tuned to Yashodhwani, Ayurveda's own voice. Share it with your friends and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.